तो सब लोगों की एक डिमांड थी कि हमको रेट एक बार तय कर दिया जाए कि मार्केट रेट क्या है, बद्रीनाथ के रेट क्या है। बद्रीनाथ के जो रेट है 38 लाख रुपए पर नाली, उसका दोगुना 76 लाख रुपया वो हमको दे दिया जाए। तो प्रशासन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए लोग अड़े हुए हैं। और बड़ी बात यह है जो एनटीपीसी है इस पर अस्थायी रूप से रोक लगनी चाहिए, ये लोगों की डिमांड है। जितना पानी आ रहा है वो मक्का पानी है, विस्फोट का पानी है और वो सारा केमिकल बह करके आ रहा है। उसी के कारण यहाँ सारा लैंडस्लाइड हुआ है, सारा भूधसा हुआ है। तो सरकार बच क्यों रही है एनटीपीसी पर रोक लगाने से? तो तब तक रुको ना, क्यों देर करवा रहे हैं? यहाँ लोग इतने हजारों लोग आ रखे, उनको मारेंगे आप? हमारा फिक्स कर दो, इतना है हम छोड़ देंगे। वही कह रहे हैं मार्केट रेट है वो आप लोग तो मार्केट रेट बता भी तो नहीं रहे कितना है कह के, किसका पता है मार्केट रेट के? आपने वो खुला लिख रखा कहीं पे कि इतना है कह के, वो तो आप बोल ही नहीं रहे, तो ठगा नहीं रहे, तो क्या रहे जनता को आप मुख्यमंत्री जी? आज की डेट में कुछ भी मौखिक नहीं होता है, जो भी होता है उसके लिए प्रूफ होता है, लिखित डॉक्यूमेंट जो अगर वो प्रोवाइड कर देते हैं। और हम बस ये चाहते हैं जितनी हमारी लागत है, और हम ये चाहते हैं कि जितना भी कंपनसेशन जो बद्रीनाथ में जो फार्मूला प्रोवाइड किया था वही फार्मूला यहाँ भी जोशीमठ में अप्लाइड हो। तो कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। लगातार जोशीमठ एक बड़े संकट का सामना कर रहा है और लगातार जो घरों में दरारें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और 723 ऐसे मकान हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिन घरों में लगातार दरारें जो है वो पड़ती हुई नजर आ रही हैं। शासन प्रशासन के सामने भी एक संकट जो है वो खड़ा हो गया है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले 3 दिनों में जो मौसम है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने वाला है। तो लगातार भूदसाव की वजह से घरों में दरारें पड़ रही हैं। सिविल जोशीमठ में प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों की मुआवजे को लेकर चल रही बैठक में भी बात नहीं बनी है और इसी वजह से लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो भी किया जा रहा है और विपक्षी जो दल है वो भी इस प्रदर्शन में कहीं ना कहीं साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को फिलहाल 1.5 लाख रुपए मुआवजे दिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन प्रभावित इनसे लगातार इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका रेट जो है वो तय कर दिया जाए और एक रेट जो है वो सरकार फिक्स कर दे और उसके बाद लिखित में हमको ये प्रमाण दे, क्योंकि जिन्हें घर से निकाला जाएगा उनको सिर्फ 1.5 लाख रुपए मुआवजे की बात कही जा रही है। ऐसे में घर छोड़ने के लिए तमाम जो परिवार हैं वो तैयार नहीं है, जिनकी हमने उनका क्या कुछ कहना है वो भी हमने आपको सुनाया। लगातार जिस तरह से जो लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार हमें मुआवजा फिक्स करके दे, लेकिन सरकार फिलहाल ये कहा यह जा रहा है कि 1.5 लाख रुपए जो मुआवजा है वो सरकार दे रही है। 1-1 लाख रुपए अभी एडवांस का मुआवजा दिया जा रहा है। और आज जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जो है उनके सचिव की प्रेस वार्ता हुई, उन्होंने भी ये कहा कि हम जोशीमठ में प्रभावितों को मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन वो मुआवजा क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। 1-1 लाख रुपए अभी एडवांस का मुआवजा और अंतिम मुआवजे पर फैसला बाद में होगा। शिफ्टिंग के लिए जो लोग वहां पर फंसे हुए थे, जो लोग वहां से शिफ्ट किए जा रहे थे, उनको शिफ्टिंग के लिए 50-50 हज़ार रुपए ये दिए जा रहे हैं। मूल्यांकन के बाद आखिरी मुआवजे पर फैसला किया जाएगा। लेकिन इस बीच जो लोग वहां पर तमाम फंसे हुए हैं उनका यह कहना है कि जब तक सरकार लिखित में आश्वासन नहीं देती, जब तक सरकार एक रेट जो है फिक्स नहीं कर देती, और कहा तो ये जा रहा है कि केदारनाथ की तर्ज पर हमें मुआवजा नहीं देती है तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये तमाम लोगों का कहना है। तो इस बीच में तमाम जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनके सामने भी एक चुनौती जो है वो खड़ी होती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रात्रि प्रवास के लिए जोशीमठ जाने वाले हैं और देखिए जोशीमठ जो मुख्यमंत्री हैं वो जाने वाले हैं और आपदा के लिए सीएम की सराहनीय पहल भी सामने आई है, जहां पर उन्होंने अपने कहा जाए कि वेतन का 1 माह का वेतन जो है वो मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो लोग वहां से विस्थापित किए जा रहे हैं, आखिर उनकी जो तमाम मांगे हैं उनको कब माना जाएगा और उन पर क्या विचार किया जाएगा। तमाम जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, जिनका घर उनसे छीना जा रहा है, आखिर उनको कब उनका घर जो है वो मुहैया कराया जाएगा। हमारे साथ गरिमा महाराज जी जुड़ गई हैं। गरिमा जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि देखिए लगातार लोग जो है वहाँ पर, आपने भी सुना कि लोग जो है वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार जो है एक मुआवजा फिक्स कर दे, क्योंकि लोगों को इस बात का डर है कि अगर उनका घर यहाँ से चला जाएगा तो फिर आखिर वो रहेंगे कहाँ। क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि हम देखिए लगातार जो रेंट है वो देंगे, लेकिन कब तक आखिर सरकार देगी, और उसके बाद अगर कुछ इस पूरे मामले में अगर होता है तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं बीच भंवर में फंस जाएंगे।
नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को शायद इस बात का भान नहीं है कि कई लोगों ने अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए या अपनी दुकानें या होटल बनाने के लिए बैंक से लोन उठा रखा है। सरकार ने जो अभी तक घोषणा की है वो है 5,000 रुपया प्रति महीना, वो भी 6 महीने तक। ऐसे में 5,000 में परिवार कैसे पलते हैं ये सरकार बताए, जब आपने महंगाई आसमान पर चढ़ा रखी हो, छप्पर फाड़ के महंगाई हो, खाद्यान्न हो, चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे किराया हो, हर चीज महंगा है। तो 5,000 में एक परिवार कैसे पलेगा, पहले सरकार ये समझाए, क्योंकि ये हमारे हिसाब से ऊंट के मुंह में जीरा है। अब देखिए, आपदा पहली बार तो आने रही है, उत्तराखंड और आपदा का तो चोली दामन का साथ है। ऐसे में हमने 2013 की इससे भी भयानक त्रासदी देखी, दैवीय आपदा देखी केदारनाथ की। उस वक्त हमारी गवर्नमेंट थी, कितने खूबसूरत तरीके से हमने हैंडल किया, लोगों को पुनर्वासित किया। और जो लोग ये कहा करते थे भाजपा के कि 10 साल में 4 धाम यात्रा दोबारा शुरू होगी उत्तराखंड के अंदर, उनके मुंह पर करारा तमाचा देते हुए हमने 1 साल के अंदर यात्रा को फिर से लागू कर दिया। इस वक्त सरकार किंग कर्तव्य विमूढ़ बनी हुई है, सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय बनी हुई है। और खास करके मैं सबसे ज्यादा, लोग कोई एनटीपीसी को दोषी मान रहे हैं, कोई हेलंग मारवाड़ी बाईपास को दोषी मान रहे हैं। मेरी नजर में वहां के जनप्रतिनिधि, पूर्व विधायक जो 17 से 22 तक विधायक थे भाजपा के और इस वक्त पावरफुल पोजीशन में है, सूबे के भाजपा के अध्यक्ष हैं, सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, जो 2017 से लेकर 2022 के बीच में विधायक थे बद्रीनाथ से। वो क्या कर रहे थे? आंख बंद करके कानों में रुई ठूस कर बैठे हुए थे क्या? मैं बताती हूँ क्या कर रहे थे। कोरोना काल की अगर आप उनकी 6 महीने लगातार पोस्ट पढ़ेंगे तो समाज में तुष्टीकरण वाली पोस्ट वो डाल रहे थे। पोस्ट डाल रहे थे कि अगर नाई की दुकान में जाना है साथियों तो हनुमान जी की फोटो फ्रेम देखकर जाना। फिर कह रहे थे अगर मीट की दुकान में जाओ मीट खरीदने तो देख लेना देवी देवताओं की फोटो जरूर होनी चाहिए। फिर कह रहे थे फेरी वालों और रेड़ी वालों से सावधान रहना। ये एक जनप्रतिनिधि का काम होता है समाज में जहर फैलाना। जोशीमठ में दरारें आ रही थी, इस बात की पुष्टि हो गई है कि 2021 से दरार आनी शुरू हो गई और 5 साल आपकी सरकार रही है, 6ठा साल भी आपकी सरकार है। दोष और किसको डालें बताइए? ज्योतिर्मठ हमारे आदि गुरु शंकराचार्य का जो पहले मठ का स्थान है वो जोशीमठ, या फिर कहें कि नारायण बद्रीनाथ की शयन स्थली जोशीमठ, या फिर कहें आईटीबीपी फौज और गढ़वाल राइफल्स का जोशीमठ, या कहें औली और भारत के सबसे लंबे रोपवे वाला जोशीमठ, या फिर कहें कत्यूरी राजवंश की राजधानी ज्योतिर्मठ, क्या क्या कहें इसको, या कहें कि भारत और चीन का अंतिम नगर जोशीमठ। तो जोशीमठ केवल एक नगर नहीं है, केवल एक आस्था का प्रतीक नहीं है, वो तो ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामरिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, हर दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए वहां पर अंधाधुंध विकास किया गया, विकास की अंधी दौड़ में इस तरह से वहां पर विकास किया गया, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर वहां पर बना लिए गरिमा जी, ताकि आज उसी का नतीजा है कहीं ना कहीं जो लोगों को वहां के भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। नवीन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। नवीन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप आखिर जो मुआवजा दे रहे हैं लोगों का ये सवाल है कि वो विस्थापित होंगे, स्थायी समाधान सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्या वजह है और क्या प्रोसेस जो है वो चल रही है जिसके बाद लोग जो वहां पर जो रह रहे हैं, जिनको आप विस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम अपना घर नहीं छोड़कर जाएंगे जब तक सरकार उनको कहा जाए कि एक आश्वासन नहीं देती है, लिखित आश्वासन नहीं देती है। तो किस तरह से स्थायी समाधान किया जाएगा? नवीन जी। जी, जोशीमठ केवल एक देवी आपदा नहीं है सर। जोशीमठ में जो लोग अपने घरों से विस्थापित हो रहे हैं, हम उनकी भावनाओं को समझते हैं, सरकार उनकी भावनाओं को समझती है। हम यहाँ कांग्रेस की तरह राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी शर्मिंदगी भी हो रही है कि कांग्रेस की एक वरिष्ठ प्रवक्ता यहाँ पर महंगाई की बात कर रही है, यहाँ बेरोजगारी करोगे का बात रखें जरा। ये कांग्रेस की प्रवक्ता इसलिए बहुत आसान है कि गरिमा जी, खो देती है। गरिमा जी, मैं आपके पास आऊंगा। गरिमा जी, मैं आपके पास आऊंगा। बिल्कुल दम नहीं आपके अंदर सुनने का, ऐसे मत पगलाया करो। आपके पास अगर तर्क ना हो, आपके पास अगर शब्द ना हो तो घर बैठा करिए। राष्ट्रीय चैनल को सब्जी मंडी मत बनाया करिए। आप हर चैनल पर आप इसी तरह बौखला जाती हैं और फिर बीच में डिबेट छोड़ के भागती हैं। आप रण छोड़ नाम पड़ा आपका पब्लिक के अंदर, सुनने का मादा रखिए। अपने कमेंट्स पढ़ा करिए क्या बोलती है पब्लिक आपको।
कौन से 2-3 मिनट आप झूठ पे नवीन झूठ बोल रहे थे। मैं ध्यान होश में हो नवीन पिछले ठाकुर 5 तुम? मिनट से आपका सारा झूठ मैं आज धैर्य से तक सुन रहा रिकॉर्ड है, हूँ। किसी डिबेट को छोड़कर नहीं भागी है गरिमा जाती हो? दसौनी। आज बाहर तक का का रास्ता रिकॉर्ड है, तमाचा किसी जनता डिबेट ने को आपको छोड़कर नहीं 17 में भागी मारा, है आपको गरिमा शर्म दसौनी। नहीं क्या आई? बात कर रहे हो? 22 में जनता झूठ ने मत आपको बोलो तमाचा मारा, आपको शर्म नहीं आई? जब आप कह रहे हैं तुम्हारे दूध के 2013 में दांत नहीं जनता ने टूटे तब तमाचा से मारा। डिबेट कर रही हूँ। आपके दूध के मुख्यमंत्री दांत टूटे। केदारनाथ आपदा में गोल्फ खेल रहे थे, आपको जानकारी है? 2 दिन तक सरकार को यह जानकारी नहीं मिल पाई केदारनाथ आपदा की। आप यहाँ पर बैठ के जो झूठ फैला रही है, शर्म करिए जरा। तो विजय उनकी बहुगुणा से देखिए पूछो जरा। भैया, अपनी गोद में अगर बिठा दम कर है, विजय बहुगुणा को अगर थोड़ी आपने- सी भी वो नैतिकता है मुख्यमंत्री थे, तो मुझे जाइए क्यों जोशी पूछ रहे में। हो? जिस विजय प्रकार हमारे बहुगुणा को संगठन के आलिंगन 15 बंद तुमने तो किया, वहाँ माला पहना आंसू के, पहुंच रहा है। गाजे बाजे के उनके संग साथ ढोल जो खड़े नगाड़ों के हुए संग तुम लेके हमारे गए हो। मुख्यमंत्री आज रात्रि और विश्राम दोष के हमारे सर दोबारा पर मल रहे हो। रवन में केदारनाथ आपदा आप का गई अगर क्या? 2 दिन तक केवल पता नहीं घर में लगा तो विजय बैठकर टीवी बहुगुणा का चैनल दोष पर है। ये झूठ पूछो मत ना विजय बहुगुणा से। बोलिए। ये यहाँ पर मत तो कहे ले गए। खींचिए जनता के अगर वो साथ। उत्तराखंड का इस इतना प्रदेश बड़ा की दोषी भोली है, वो वाली व्यक्ति जनता जिसने कांग्रेस केदारनाथ का सारा आपदा झूठ की जानती है। सूचना आप गरिमा लोगों को नहीं दसौनी दी। 2 तो बार फिर इस इतना प्रदेश की नालायक जनता क्यों आपको थे नकार आपको चुकी भाजपा है। में लेने के लिए? इसलिए और इसलिए आज आप के दिन बगला भी वो जाती भाजपा का है। सदस्य है। आपकी देखिए बगलाहट गरिमा की जी, समझ चुका गरिमा हूँ। जी, सवाल क्यों नवीन कर जी, रहे हो? एक एक कर आप लोग अपनी बात नहीं, रखिए ना कि सब दर्शकों को भी समझ में आएगा। गरिमा जी, मैं आपके पास आऊंगा। नवीन जी, जूता जी। अपने मुंह में दे दिया, देखिए ना। ठीक है गरिमा जी, जूता अपने मुंह में प्लीज, दे के बैठ गए हैं। गरिमा जी प्लीज, आप अपनी बारी पर अपनी बात रखिएगा। नवीन जी, जी अपनी बात पूरी करिए। गरिमा जी प्लीज मैं आपके पास आऊंगा। आप झूठ बोल रही थी। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। आज जोशीमठ के लोगों की हित की होनी चाहिए। हम उन्हें किस प्रकार से राहत पहुंचा रहे हैं उस पर बात होनी चाहिए। क्या क्या हमने काम किया उस पर बात होनी चाहिए। क्या क्या किस प्रकार हम उनकी मदद कर सकते हैं उस पर बात होनी चाहिए। कि कांग्रेस के प्रवक्ता की बौखलाहट क्यों है? मैं इनकी बौखलाहट समझता हूँ। जनता बार बार इनको नकार रही है, केवल उत्तराखंड से नहीं, पूरे देश की कांग्रेस को जनता ने नकार दिया। इस कारण शायद बौखलाहट में है। इनको बेरोजगार जनता ने कर दिया, इस कारण बौखलाहट में है। इनका जो है भ्रष्टाचार छिन गया, इससे इनको महंगाई लग रही है। इसलिए इनको और कोई मुद्दे नहीं दिख रहे हैं। इनको जोशीमठ की जनता का दर्द नहीं दिख रहा है। शांतनु जी, इनको जोशीमठ की जनता का दर्द नहीं दिख रहा है। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री, पीएमओ लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। वहाँ पर हाई लेवल की मीटिंग प्रधानमंत्री कर चुके हैं। यहाँ पर केंद्र का दल कल आ चुका है, लेकिन गरिमा जी को वो नहीं दिख रहा है। केवल राजनीति करनी है। अरे भैया, जोशीमठ की जनता के दर्द में वहाँ सहभागी करिए, जरा वहाँ पहुंचिए। हमारा तो 15 सदस्यीय दल 1 महीने से वहाँ पर है। आपके कौन लोग हैं? केवल जो है पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए आप लोग जा रहे हैं। जनता के हित की कोई बात नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर केवल चिल्लो चिल्लाट मचा रहे हैं। आपकी चिल्लो चिल्लाट से किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये मत ठीक है। यहाँ पर आपकी ये चिल्लो चिल्लाट और आपकी ये जो प्रकार की आप यहाँ पे छोटी राजनीति करते हैं, इसका जवाब जनता देती है आपको। सब्जी मंडी मत बनाने। ठीक है गरिमा जी प्लीज मैं आपके पास वापस आऊंगा। नवीन जी, किस तरह से स्थायी समाधान किया जाएगा बताइए ना सर। ये जो तमाम लोग यहाँ से बेघर हो रहे हैं, उनका किस तरह से स्थायी समाधान सरकार करने वाली है? क्या राहत कार्य कर रहे हैं? क्या इसको लेकर योजना सरकार बना रही है? नवीन जी, लेकिन कांग्रेस की सम्मानित प्रवक्ता किस प्रकार बौखला रही है आप देखिए ना। 5 से 6 मिनट तक लगातार झूठ बोल रही थी। मैंने धैर्य से सुना। वो तो जोशीमठ चाहिए, दिल्ली में बम्बई घूम रही थी। मैंने धैर्य से सुना। मैं आपके सवालों का जवाब तथ्यों के साथ दे रहा हूँ, तर्कों के साथ दे रहा हूँ। जी आप बताइए किस तरह से स्थायी समाधान सरकार कर रही है? एक भी नहीं रखा। बिल्कुल स्थायी समाधान सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम कांग्रेस की तरह नहीं कि केवल जो है ऊँट के मुंह में जीरा जिस प्रकार की बात कर रही थी इन्होंने पुरानी। इनका राहत का आप इनके राहत का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। इन्होंने किस प्रकार की राहत जनता को दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी विस्थापित होंगे हम उनको मुआवजा बाजार दर पर देंगे। और बाजार दर की, शांतनु जी, हित धारकों से बात करके और उनके हित में जो बाजार दर होगा उस हिसाब से मुआवजा देंगे। नहीं देखिए, जब वहाँ पे जो लोग हैं उनसे ये पूछा गया कि मार्केट रेट क्या है, बाजार की दर क्या है, तो फिर ये बताया नहीं जा रहा है ना सर कि बाजार की दर क्या है। नहीं, बाजार की दर तो वहाँ के हितधारक बताएंगे ना। जिसकी जमीन है, जिसका मकान है, जिसके होटल है, वो बताएंगे। उनसे बात करके बाजार दर दी जाएगी। अगर हम ये तय कर देते हैं यहाँ पे, सरकार तो सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा देती है, लेकिन हम जानते हैं वहाँ पर सर्किल रेट से ऊपर भी लोगों के पैसे लगे हैं। कोई मेन मार्केट में है, कोई अंदर है, किसी का बड़ा होटल है, तो बाजार का रेट अलग होता है और सर्किल सरकारी रेट अलग होता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा ये पहली बार होगा कि हित धारकों से बात करके उनके हिसाब से उनके हित का मुआवजा सरकार दे रही है। लेकिन कांग्रेस बौखला रही है। कांग्रेस को दिख रहा है इनके शासनकाल में जब देविया आपदा आती थी तो वही घिसे पिटे काम होते थे। मुख्यमंत्री जब गोल्फ खेलता था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हमारे मुख्यमंत्री आज रात्रि विश्राम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार बात कर रहे हैं। हमारे जी आप ये मानते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है? कांग्रेस को नवीन जी आप ये मानते हैं प्राकृतिक आपदा है? नहीं, देखिए बिल्कुल सरकार घोषित क्यों नहीं करती है फिर? वो तो मांग कर रहे हैं कि सरकार इसको प्राकृतिक आपदा घोषित कर दे। नहीं, देखो हमने
प्रदेश सरकार के हाथ में जितना चीज था उन्होंने किया। हमने इसको आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया और आगे जो भी जरूरत होगी जनता के हित के लिए, जोशीमठ के हित के लिए, जोशीमठ के प्रत्येक नागरिक के हित के लिए जो फैसला लेना पड़ेगा ये सरकार तत्काल लेगी, त्वरित लेगी। कांग्रेस की तरह हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेगी, इनके मुख्यमंत्री की तरह गोल्फ नहीं खेलेगी। 2013 की आपदा भूला नहीं है देश, इनके मुख्यमंत्री गोल्फ खेल रहे थे, 2 दिन बाद तो इनकी सरकार को खबर लगी। हम तो तत्काल कार्रवाई करने वाले लोग हैं। नवीन जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। 1.5 लाख रुपए अंतरिम राहत के तौर पर हमने वहाँ की जनता को दे दिया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं गरिमा जी। माय गॉड, मेरे तो समझ से परे है कि समझ से परे इसलिए कि सुनते नहीं हैं आप। इस तरह की समझ से परे गरिमा तो सोनी जी इसलिए है कि सुनते नहीं हैं आप। गोल्फ खेल रहे थे, वो विजय बहुगुणा थे। 2 दिन बाद पता चला तो आपको कह रहे थे प्रदेश की जनता ने 13 में तमाचा मारा, आपको तमाचा किसने मारा गरिमा जी? 17 में प्रदेश की जनता ने करारा तमाचा मारा, 11 में समेट के रख दिया आपको। वो तमाचे का दर्द है। प्लीज आप लोग पर्सनली अटैक मत करिए। देखिए, पर्सनल अटैक मत करिएगा, टॉपिक पर रहिए, आप मुद्दे पर रहिए, पर्सनल अटैक मत करिए। कर रहा है यहाँ पर जब मैं बोलते किस प्रकार से खलल डाल रही थी, अब इनको भी इनका जवाब पत्थर से मिलेगा ना। हम नहीं छोड़ने वाले, हमने पहला मौका हर बार देते हैं, महिलाओं के नाते सम्मान करते हैं, लेकिन चीखने चिल्लाने का काम करती है, डिस्टर्ब करने का काम करती है। अब मैं इनका झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस प्रदेश की जनता ने इनको बार बार नकारा है, हर बार नकारा है, लेकिन ये मानने को राजी नहीं है। हमने नहीं नकारा, प्रदेश की जनता ने नकारा है। और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। लोकतंत्र की बात सुनते हैं, वो कह रही है सच्चाई स्वीकार करें, सच्चाई स्वीकार करें। जनता की अदालत से बार-बार क्लाइंट को सजा मिली है, उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, हजम नहीं हो रही है, अपमान नहीं भूल पा रहे हैं ये। लेकिन लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता के आदेश को सरोधरी करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आप सत्ता में नहीं है, आपको विपक्ष में बिठाया जनता ने, एक बार नहीं 2 बार विपक्ष में बिठाया है, 2 बार विपक्ष में बिठाया है आपके भ्रष्टाचार के कारण। ठीक है नवीन जी, नवीन जी मैं वापस आता हूँ मैं आपके पास। नवीन जी, गरिमा जी देखिए जी अपनी बात तथ्यों के साथ रखिएगा प्लीज। देखिए, पर्सनल अटैक मत करिए, तथ्यों के साथ बात रखिए, दर्शकों को भी कुछ समझ में आना चाहिए। मैं पर्सनल करना भी नहीं चाह रही थी, मैं पर्सनल करना भी नहीं चाह रही थी, पर सामने केवल झूठ और झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं है। नवीन जी सुन लेते हैं ना प्लीज। नवीन जी मैं आपके पास आऊंगा। नवीन जी पूरा मौका दिया था। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। गरिमा जी की बात को सुनते हैं, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। अगर इसी प्रकार जो है यहाँ पर सब्जी मंडी बनाएंगे तो वैसे ही जवाब मिलेगा। सोच रही है अपनी बात रखिए। नवीन जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा नवीन जी। समय खराब करेंगे। ठीक है गरिमा जी अपनी बात रखिए। गरिमा जी अपनी बात रखिए। शांतनु जी, मैं जोशीमठ पर आ जी। कल हमारा कांग्रेस का एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गया। बहुत मशक्कत के बाद 5-6 दिन के लगातार जद्दोजहद के बाद हमें समय मिला और मेरा पूरा शीर्ष नेतृत्व वहां था। मेरे अध्यक्ष थे, मेरे नेता प्रतिपक्ष थे, मेरे पूर्व मुख्यमंत्री थे, मेरे पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी थे, सभी लोग लगभग हम लोग 6 दिन जद्दोजहद समय के लिए नहीं लगा। हमने आपको इकट्ठे होने के माननीय कभी आपके मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष नहीं आ रहे थे, कभी आपके नेता प्रतिपक्ष इकट्ठे गंभीर नहीं हुए थे। मुद्दे पर डिबेट मुझे सुना था क्या शांतनु जी? नवीन जी सुन लीजिए। नहीं आप भी अपनी बात रखिएगा, वो नहीं बोलेंगे बीच में किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी। आप उनकी बात सुन लीजिए नवीन जी, आप अपना काश भाजपा मैं आपकी बात को मानता हूँ, मैं सुनता हूँ धैर्य से, दोबारा फिर सुनता हूँ, पहले सुना, लेकिन ये सुनने का मादा रखेंगे कि धैर्य से सुनेंगे। जांचने की हो रही है कि एक महिला प्रवक्ता के पास मादा कितना है। अरे मादा है तो जोशीमठ राहत कार्य करो। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं नवीन जी, मुद्दे पर आइए ना सर, पर्सनल क्यों हो रहा है? मुद्दे की बात कर रहा हूं शांतनु जी। अगर तमीज की डिबेट करने की जगह शांत है, कभी मुद्दों पे बात नहीं करते, डेलीगेशन देकर माननीय वो मुख्यमंत्री कह तो रही है सर, वो कह रही है कि हमारा डेलीगेशन मिलने गया, उसमें क्या हुआ वो बता तो रही है सर, सुनिए ना प्लीज, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। झूठ के साथ शुरू किया शांतनु जी। अगर इन्होंने झूठ बोला है, आप अपनी बारी में ये कहिएगा कि इन्होंने ये बातें झूठी कही हैं। मैं अपनी बारी में बोलने कहाँ देती है, किस प्रकार चिल्लो चिल्लाना चाहती है। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। सुन लेते हैं सर, सुन लेते हैं। मैंने धैर्य से सुना इनको, टिश्यू दीजिए, लेकिन इनका हर डिबेट नहीं रहता है। तथ्य इनके पास होते हैं, चीखने चिल्लाने लगती है, महिला की आड़ लेने लगती है, फिर
मेरे विचार की नहीं, आप अपनी बात पूरी स्वतंत्रता के साथ रखिएगा। पहले आप गरिमा जी को सुन लेते हैं। मैं आपके कहने पे दोबारा इनको धैर्य से सुन रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर फिर इन्होंने इसी प्रकार चिल्लाहट मचाई, ठीक है, आप अपनी बात रखिएगा। जी गरिमा जी, जी बिल्कुल, जी गरिमा जी बोलिए। किसी को भी उठा लाते हैं। गरिमा जी बोलिए। देखिए, मैं बताना बताना जिसको ये उठा के लाते हैं उसके सामने 2 बार डिबेट छोड़ के भागी है, उसको सुनने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर। और ये राय हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ दी कि मुख्यमंत्री जी आपके पास संसदीयों की और मंत्रियों की एक लंबी फौज है, तो कृपया करके आप अपने मंत्रियों को आदेशित करिए कि वो वहाँ कैंप करें। केवल पिकनिक मनाने के लिए हेलीकॉप्टर से 2-3 घंटे के लिए ना जाएं। खास करके धन सिंह रावत जो चमोली जिले के प्रभारी मंत्री हैं, वो मात्र 2 घंटे गए। आपकी नोटिस में लाना चाहती हूँ, वो मात्र 2 घंटे के लिए गए प्रभारी मंत्री जी और वापस आ गए। हर मंत्री यही कर रहा है, जा रहा है हेलीकॉप्टर से और 2 घंटे में वापस आ रहा है। हमारी राय को संजीदगी से, मैंने कहा ना, विपक्ष कभी कभी सकारात्मक हो सकता है, विपक्ष कभी कभी रचनात्मक और सहयोगात्मक हो सकता है। इसलिए विपक्ष ने वहां राय दी कि आपके मंत्रियों को, 3 से 4 मंत्रियों को, गणेश जोशी जी प्रत्यक्ष गवाह हैं, वो बैठे थे हमारे डेलीगेशन के समय पर, हमने कहा 3 से 4 मंत्रियों को कैंप करने को बोलिए। लोगों को ढाढ़स बंधेगा, लोगों में धैर्य आएगा, लोगों का मनोबल बढ़ेगा। वहां उक्त रक्तचाप यानी कि बीपी के पेशेंट हो गए कुछ लोग, कुछ का बीपी शूट अप हो गया है। अपने भवनों को अपने सामने, पूरे जीवन भर की जमा पूंजी से आदमी सोचिए मकान बनाता है, दुकान बनाता है, होटल बनाता है। आज वो अपने सामने बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो बैक बर्नर में गई, प्री बोर्ड्स घोषित हो चुके हैं। वो बच्चों की किताबें कहाँ पढ़ी हैं, बच्चों को यही पता नहीं है, उनके भविष्य का क्या होगा वो पता नहीं है। जिन परिवारों को शिफ्ट किया जा रहा है उनको दिन का खाना तो मुहैया हो रहा है, रात के 11 बजे तक इंतजार के बावजूद रात का खाना नहीं पहुंच रहा है। मैंने पर्सनली मुख्यमंत्री जी से ये बात कही, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, औरतें वहां से बिलक बिलक कर रो के फोन कर रही हैं हमको कि दीदी यहाँ ना दूध दे रहे हैं, शिफ्ट तो हमको कर दिया, ना गैस दिया है, ना चूल्हा, ना राशन दिया है, ना सब्जी। अब रात को अगर 11 बजे बच्चे को भूख लग रही है तो हम भिखमंगे हो गए, हम लोगों के दरवाजे खटखटा रहे हैं कि 2 रोटी दे दीजिए बच्चे को खिलाने के लिए। हम वो लोग जो 4-4 मंजिला मकान के, और आज देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं वहाँ पर जा रहे हैं। गरिमा जी, रात्रि प्रवास के लिए वो वहाँ पर जा रहे हैं और रात्रि में रुकेंगे। धैर्य लोगों को बढ़ेगा इससे। मुख्यमंत्री हमारे पास में आया हुआ है। मेरा ने ये बात कही कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने 3-4 मंत्रियों को वहाँ कैंप करने के लिए भेजिए, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी का जोर अपने मंत्रियों पर नहीं चल रहा है। बेचारे स्वयं ही रहने जा रहे हैं, क्या करें। धन सिंह रावत सुनते हैं या कोई दूसरा मंत्री सुनता है, सुन ही नहीं रहा कोई उनकी। ठीक है गरिमा जी, ठीक है। नवीन जी सवाल ये है, उनका ये कहना है कि आप मंत्रियों को भेजिए, आप मंत्रियों को भेजिए वहाँ पर, वो कैंप करें और साथ में जो लोग शिफ्ट किए गए हैं उनकी व्यवस्था किस तरह से की गई है, इसकी क्या इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं। शांतनु जी सुनिए ना आप। जी बोलिए। गरिमा जी झूठ सुन रहे हैं लगातार। जी सौरभ बबुड़ा कल परसों से कैंप कर रहे हैं वहाँ पर, परसों पूरा दिन सौरभ बबुड़ा ने, कल पूरा दिन, अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ से रवाना हुए हैं, आज रात्रि मुख्यमंत्री वहाँ रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर हैं, हमारे संगठन मंत्री वहाँ पर हैं, हमारे प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी के नेतृत्व में पिछले 20 दिन से 15 सदस्यीय। अब देखिए गरिमा जी, आपको वो सुन रहे थे ना, अब आप बीच में मत बोलिए। क्यों घबराते हैं इतना झूठ बोलने के बाद? इनकी पोल जब खुलती है ना शांतनु जी, गरिमा जी सुन लीजिए ना, आप अपनी बारी आने पर बोलिएगा। आज के आग्रह पर मैंने दूसरी बार इनको सुना, इनके झूठ को लगातार 10 मिनट से झूठ बोल रही हैं। ये कह रही है 8 दिन से समय नहीं मिला, इतना झूठ क्यों बोलते हैं भाई? आज के पहले तो आपने समय भी नहीं मांगा, 6 दिन तो आपको अपने नेताओं को इकट्ठा करने में लग गए। कांग्रेस के 6 नेता इकट्ठे नहीं हो सके 6 दिन तक, 6 दिन आपको इकट्ठा करने में लगे, तो वहाँ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आप क्यों नहीं कैंप कर रहे हैं वहाँ पर? आपका दल कहाँ पर है? वहाँ कहाँ है कांग्रेस? कहीं दिख रही है वहाँ पर? केवल टीवी चैनल में बैठकर आप यहाँ पर झूठ बोलेंगे और जनता मान लेगी। केवल आप झूठ बोलते हैं इसलिए जनता आपको न काटती। गरिमा दसोनी, आप झूठ बोल रहे हैं कि बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। 550 लीटर में पूरी एक्यूरेट आपको जो है यहाँ पर संख्या बता रहा हूँ, 550 लीटर केवल 131 परिवारों के लिए कल दूध पहुंचा है। 28 डॉक्टर हमने तैनात किए हैं। ये इतना झूठ बोल रही है, सफेद झूठ बोल रही है, डॉक्टर नहीं है वहाँ पर। 28 डॉक्टर रोटेशन के हिसाब से हमने तैयार किए हैं। इतना झूठ आप जो है यहाँ पर परोसेंगे जनता को। ये झूठ बोलती है इसलिए जो है जनता बार बार नकारती है। भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया इस प्रदेश में। और शांतनु जी, गरिमा जी भूल गए, इस पूरे प्रदेश में देखा था किस प्रकार आपके मुखिया ने क्या कहा था, इस देश को लूट लीजिए, प्रदेश को आंखें फेर लूंगा। शर्मसार हुई थी उस वक्त भूमि। ऐसे मुख्यमंत्री आपके थे, इसीलिए हारदा नाम पड़ा। हरिद्वार से भागे,
लाल कुआं से हराया, कहाँ से इस प्रदेश की जनता ने हराया, किस्मों ने आपका। लेकिन गरिमा जी देखिए, आपको एक के बाद एक रिपोर्ट सामने आई, एक के बाद एक अध्ययन हुए, शोध हुए, और लगातार ये कहा गया दिशा में होनी चाहिए, आयोग इसको लेकर बनाए गए, सर्वे किए गए, तब भी तो ये सामने आया ना कि यहाँ पर अगर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो खतरनाक होगा। कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही है उत्तराखंड में, क्या उपाय किए गए कांग्रेस पार्टी की सरकार में? 46 साल पहले मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर क्या उन तमाम जो शोध हुए हैं, जो रिपोर्ट्स आई है उनको लेकर काम किए गए क्या? गरिमा दसोने के पास नहीं है बिल्कुल भी। अभी देखिए यहाँ वहाँ की बातें करेंगी, सुन लेते हैं चैलेंज करता हूं इनको, बताएं ये 1970 में पहला भूत हिसाब हुआ, MC मिश्रा कमिश्नर थे और 1976 में उनकी रिपोर्ट आई, तब से लेके अब तक बताएं गरिमा दसोनी कितने वर्षों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, क्या किया इन्होंने? कोई एक पाई तोड़ी इन्होंने वहाँ पर? गरिमा जी बताइए। विस्थापन का काम इन्होंने किया, क्या एक व्यक्ति को राहत दी? कुछ भी सफाई में भी बोलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी जी। क्योंकि पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मेरी आपके पास है नहीं जिम्मेदारी कुछ बोलने के लिए, आपके पास चीखने चिल्लाने का काम कर सकती हैं, झूठ बोलने का काम कर सकती हैं, रायता फैलाने का काम कर सकती हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रही हूँ गंभीर मुद्दा है, गंभीर मुद्दा तो आपने बनाया नहीं, गंभीर मुद्दा था तभी आप इस तरह चिल्ले चिल्ला रही थी। गंभीर मुद्दे पर इस प्रकार की डिबेट होती है गरिमा दसोनी? 5 मिनट तक मैंने आपका झूठ सुना, मैंने बोलने के समय तो आप चीखने चिल्लाने लगी, उसके बाद फिर शांतनु जी का आपला पर मैंने सुना, फिर आप चीखने चिल्लाने लगी। जब मेरे जवाब देने की बारी होती है तब सुना करिए ना धैर्य से, तब मानते हैं कि आप गंभीरता से ले रही हैं, लेकिन आपको गंभीरता से नहीं लेना है, केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस करती है। इसलिए इस प्रदेश की जनता आपको बार बार नकारती है। गंभीरता के साथ लीजिए, अभी समय है, जनता की शरण में जाइए, जनता की सेवा करिए। गरिमा दसोनी यहाँ बैठकर झूठ मत बोलिए, झूठ मत फैलाइए यहाँ पर, नहीं तो जनता इसी प्रकार आपको बाहर करती रहेगी। ठीक है नवीन जी, आपने बोल लिया, अब सुन लेते हैं गरिमा जी को। जी गरिमा जी बोलिए। जी बिल्कुल सुनूंगा, अगर इनके पास कुछ होगा झूठ के अलावा बोलने के लिए। आपने कहा कि 1976 में मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई और कांग्रेस की सरकारें रही, क्या किया? देखिए एक नैरेटिव इस देश के अंदर ये क्रिएट किया जा रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट केवल 2014 के बाद आई और उससे पहले हमेशा कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, जबकि ये सच नहीं है। 1976 के बाद चंद्रशेखर जी आए, VP सिंह जी आए, देवेगौड़ा जी आए, काफी और अटल बिहारी जी आए, यानी कि गवर्नमेंट्स बहुत सारी रही 1976 के बाद। ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही 2014 अटल जी को और ये भी बताना चाहती हूँ आपको, ये भी बताना चाहती हूँ आपको कि ये उत्तर प्रदेश का हम हिस्सा थे। जब ये कमेटी गठित हुई थी उत्तर प्रदेश का हम हिस्सा थे। मैं और भी कमेटियां, केवल मिश्रा कमेटी नहीं बताऊंगी, 2013 में भी जब दैवीय आपदा आई तब एक कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसको भी हेड डॉक्टर रवि चोपड़ा ने किया। 2019 में जब चारधाम प्रोजेक्ट ये लाए जिसको ऑल वेदर रोड कहते हैं, तब भी डॉक्टर रवि चोपड़ा ने एक कमेटी हेड करी जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी। अगर हम सारी समितियों की रिपोर्ट्स को के लब्बो लुआब को देखें, के जिस्ट को निकालें, तो सबका एक पॉइंट कॉमन है। उन्होंने कहा कि बहुत व्यापक स्तर पर पेड़ लगाए जाने की जरूरत है। चमोली डिस्ट्रिक्ट हो, जोशीमठ हो, ये जिस तरह की पहाड़ी पर बने, जैसा कि आपको पता है ये ग्लेशियर का मलबा है, डेब्री है, उस लैंडस्लाइड की डेब्री है ये, जिस पर जोशीमठ बसा हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक है। हिमालय कमोबेश नए पहाड़ हैं। तो हम, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि उत्तराखंड का पहले भी चोली दामन का साथ रहा है आपदाओं से, ये पहली आपदा नहीं है, पहली चुनौती नहीं है। और जिस तरह से हमने वन टाइम सेटलमेंट केदारनाथ आपदा में किया, उसी तरह का वन टाइम सेटलमेंट इस समय भी करने की जरूरत है। और आगे भी उत्तरकाशी में क्रैक आ रहे हैं, नैनीताल में क्रैक आ रहे हैं, मसूरी में क्रैक आ रहे हैं, टिहरी में ये जो आपदा है गरिमा जी, ये जो आपदा है, कहा जा रहा है मैन मेड डिजास्टर, ये मैन मेड यानी कि मानव सृजित ये आपदा है। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, 20 साल पहले जो तमाम जो समाज सेवी हैं, जो पर्यावरण के संरक्षक हैं, उनके द्वारा पत्र लिखा गया और उस पत्र का न सरकार ने संज्ञान लिया और न ही केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया। कहा गया कि जब ये टनल जो है वो बनाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं जो पहाड़ जो है वो दरक सकते हैं, और उसका नतीजा हुआ। देखिए NTPC की जो योजना है उसमें कहीं ना कहीं यही सुरंग जब निकाली जा रही, तो उसको भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार बताया जा रहा है ना।
अब पूरे मामले को लेकर। शांतनु जी सुन तो लीजिए। अब मैं बताना चाहती हूँ कांग्रेस ने क्या किया। 2005 से पहले आपदा प्रबंधन का मतलब हमारे देश के अंदर होता था कि आपदा आ जाए उसके बाद प्रबंधन शुरू होता था, रेस्क्यू कार्य शुरू होता था, रिहैबिलिटेशन शुरू होता था, रिफॉर्मेशंस लाए जाते थे। लेकिन 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम लाई, यानी कि एमडीएमए लाई, जिसके तहत सारे राज्यों में और सारे जिलों में आपदा प्रबंधन विभाग खोले गए और आपदा प्रबंधन विभागों का काम ये बताया गया कि आपने जो है ड्रिल करनी है कि आपदा के समय पर आप क्विक रिएक्शन फोर्स होगी और कैसे आप मुस्तैदी के साथ कम से कम जान माल का नुकसान करते हुए लोगों को रेस्क्यू करेंगे। उसके बाद माननीय हरीश रावत जी ने इन समितियों की रिपोर्ट को पढ़ा, माननीय हरीश रावत जी ने इन रिपोर्ट्स को पढ़ा और एक फैक्टर जो कॉमन मैंने आपसे कहा था वृक्ष लगाने वाला, तो माननीय हरीश रावत जी के समय पर हरेला जो हमारा लोकल पर्व है, उत्तराखंडी पर्व है, उसको उन्होंने पर्यायवाची बना दिया ट्री प्लांटेशन ड्राइव के साथ। और आने वाले मुख्यमंत्रियों चाहे त्रिवेंद्र जी हो, तीरथ जी हो, धामी जी हो, सबको अनुसरण करना पड़ा। आज हरेले के दिन हमारे वहाँ पहले से केवल एक गमले में जौ लगाई जाती थी हरेले के दिन, और अब हमारे वहाँ वृहद रूप से ट्री प्लांटेशन होता है। यानी हरेला फेस्टिवल को उन्होंने पेड़ लगाओ त्योहार से जोड़ दिया। मेरा पेड़ मेरा धन, मेरा वृक्ष मेरा मित्र, इस तरह की योजनाएं उन्होंने शुरू करी। 300 रुपया बोनस वृक्ष लगाने पर उन्होंने देना शुरू किया। ये योजना बहुत सही है, मैं तो ये कह रहा हूँ प्लांटेशन जो है वो होना चाहिए, लेकिन सुनिए, लेकिन ये योजना भी तो रोकनी चाहिए थी ना। एक तरफ जो अंधाधुंध विकास के नाम पर जिस तरह से दोहन हो रहा है उसको रोकना चाहिए। पेड़ लगाने का फायदा तो तभी ना मिलेगा। जी, हम प्रधानमंत्री मोदी या भाजपाइयों की तरह मन की बात सुनाते नहीं है, सुनते हैं। डॉक्टर जीडी अग्रवाल जिन्हें सदानंद स्वामी के रूप में जाना जाता है, 2010 में उन्होंने प्रोटेस्ट किया कांग्रेस की यूपीए सरकार में 600 मेगावाट की लोहारी नागपाला जो परियोजना है उसका उन्होंने विरोध किया। 480 मेगावाट की पाला मनेरी और 391 मेगावाट की भैरव घाटी जल विद्युत परियोजनाओं को हमारी यूपीए की सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया। जानते हैं कितने की योजना थी? हजारों करोड़ की योजना थी। इसलिए क्योंकि एक्टिविस्ट विरोध कर रहे थे। हमने ये तीनों इतने पावरफुल मेगावाट की जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे उनको बंद कर दिया, क्योंकि हम मन की बात सुनाते नहीं, सुनते हैं। उन्हीं जीडी अग्रवाल को 2018 में जब वो प्रोटेस्ट पे बैठे एनटीपीसी के इस टनल के लिए, तो गिरफ्तार कर लिया गया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा और उसी रिमांड में उनकी मौत हो गई। वही जीडी अग्रवाल जिन्हें स्वामी सदानंद के नाम से हम लोग जानते हैं। नवीन जी, लेकिन इस योजना का विरोध जो है वो लगातार किया जा रहा है। क्या सरकार इसको लेकर कोई विचार कर रही है? हालांकि काम फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन क्या विचार सरकार कर रही है? क्या इसको रोका जाएगा? क्योंकि लगातार विरोध जो है वो हो रहा है। बिल्कुल शांतनु जी, ये एनटीपीसी, बिल्कुल शांतनु जी, एनटीपीसी जो ये पूछिए महेंद्र भट्ट ने क्यों नहीं बताया? शुरू की, इनसे पूछिए, इनके विधायक थे बद्रीनाथ के महेंद्र भट्ट जो इनके अध्यक्ष हैं। देखिए फिर ये गरिमा जी आपका सवाल सुन लिया उन्होंने। जी जी सुन लिया। नहीं, इन्होंने प्रधानमंत्री से बात की महेंद्र भट्ट जी ने। 2021 से दरारें आ रही थी, राइट? नवीन ठाकुर, गरिमा जी आप बीच में बोलेंगे तो सवाल का जवाब कैसे ले पाएंगे? गृहमंत्री, रक्षा मंत्री कितनों से मिले महेंद्र भट्ट? जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाती है, जनता इनके कमेंट जनता करती है, लेकिन ये मानती नहीं है। अपनी बेइज्जती कराने के लिए जो है यहाँ बैठते हैं। इनको अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं है कोई। जनता इनको जितना मर्जी जो है गरिया दे, इनको कोई दिक्कत नहीं। केवल चीखना चिल्लाना है, मर्यादा का भी कोई काम नहीं है यहाँ पर। धैर्य से सुनना नहीं है। इस प्रदेश की इतना बड़ा चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है, भारत समाचार इतना बड़ा राष्ट्रीय चैनल है। गरिमा जी सवालों के जवाब तो ले लेते हैं ना, कब बोलना सीखेंगे? सरकार है इनकी, सवालों के जवाब इन्हीं से ले लेंगे ना मैम। सुनिए ना, सुनने तो दीजिए, आप बीच में मत बोलिएगा प्लीज। मैं इतना ही पूछ रहा हूँ। नहीं, अभी बोल रहे थे मन की बात सुनाते हैं तो सुनने वाले लोग हैं। ये जनता देख रही है कि किस प्रकार सुनने वाले लोग हैं। केवल झूठ बोलना, बातें बनाना, आचरण में कुछ नहीं है इनके। आचरण में नहीं, मैंने कहा ना जैसे नाम की गरिमा है, लेकिन शब्दों की गरिमा बिल्कुल नहीं है। किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ से उठा के लाते हैं। आपने सुना, अब आप इनका आचरण देख लीजिए। जवाब वो दे पाता है जो पढ़ लिख कर आता है, जवाब वो दे पाता है जिसने रिसर्च करी हो, जवाब वो दे पाता है जो वहाँ जब इनकी झूठ की पढ़ते जवाब सुन लीजिए ना गरिमा जी। गरिमा जी आप जवाब सुन लीजिए, क्या बोल रहे हैं वो, क्या जवाब दे रहे हैं वो सुन लीजिए, उसके बाद आप सवाल करिएगा। जी नहीं, कहाँ सुनेंगे, ये इनका झूठ खुल रहा है। आप ये 2013 आपदा की बड़ी डीगे हाँक रही थी, हमने कंट्रोल कर दिया, आपदा प्रबंधन ना दिया। शांतनु जी, इस प्रदेश ने पूरी दुनिया ने देखा, कहाँ था वो आपदा प्रबंधन? कितने हजारों लोग
16-17 हजार लोग जो है काल के गाल में समा गए। ये तो वहां से लिफ्ट भी नहीं कर पा रहे थे। हमारे प्रदेश की सरकार ने सामने आई, माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात के सब लोगों को लिफ्ट करने का काम उन्होंने अपने सरकारी खर्चे पर किया, गुजरात के खर्चे पर किया। और भी प्रदेशों की जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री अपने अपने लोगों को लेने के लिए आए। यहाँ की सरकार तो फेल हो गई थी, कांग्रेस सरकार तो फेल थी। ये बड़ी आपदा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनके मुख्यमंत्री की गोल खेलती हुई तस्वीरें पूरे देश में हुई थी। और अभी ये बातें कर रही थी ना महंगाई की और इसकी, इसी प्रदेश ने देखा। हरीश रावत जी की जो बात कर रहे हैं हरेला पर, आप बताएं कांग्रेस का संगठन कौन सा पर्व हरेला मनाता है? भारतीय जनता पार्टी के शांतनु जी 6 अनिवार्य कार्यक्रम हैं, जिनमें एक अनिवार्य कार्यक्रम हरेला पर पूरे 1 महीने तक भारतीय जनता पार्टी संगठन का कार्यकर्ता प्रदेश स्तर पर नहीं, दिखावे के लिए हरीश रावत जी गए, एक पौधा रोप दिया, उसके बाद इतिश्री हो गई, मैगजीन में एक विज्ञापन दे दिया, चैनल पर 2 बोल दिया। क्या बात कर रहे हैं, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, स्तर तक जो है क्या ये प्राकृतिक आपदा है? क्या ये सरकारों की नाकामी का परिणाम नहीं है? जो तमाम सरकारें रही है इस राज्य में, उनकी नाकामी का परिणाम नहीं है? ये प्राकृतिक आपदा है तो घोषित कर दीजिए इसको प्राकृतिक आपदा। बिल्कुल शांतनु जी, इसका आंकलन होना चाहिए। देखिए इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया, ये गिनाने लगी देवगौड़ा जी की सरकार, इसकी सरकार, उसकी सरकार। 30 वर्षों तक कांग्रेस की विशुद्ध रूप से सरकार रही, 70 से लेकर 2022-14 तक। उसके बाद जो ये गिना रही थी ना, अटल जी को छोड़कर 5 वर्षों की सरकार में हर सरकार में कांग्रेस जो है हिस्सेदार रही, हर सरकार में हिस्सेदार रही, लेकिन बता नहीं पाई गरीब कि किया क्या। 1976 में एमसी मिश्रा की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया, पेड़ों का तो कहा ही, एक चीज और तथ्य को जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, एक मिनट शांतनु जी, एमसी मिश्रा की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा तथ्य था। उन्होंने कहा कि पानी का जो प्रॉपर वहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, वो भी एक प्रमुख कारण है। वो आज तक ठीक नहीं हो पाया है ड्रेनेज सिस्टम, इस आपदा का एक बहुत बड़ा कारण है। एनटीपीसी योजना के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम भी इस आपदा का एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा शांतनु जी। पिछले वर्ष जैसी दरारों की जो है पुनः शिकायत आई, हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। 16 अगस्त गरिमा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक सवाल का जवाब सर ये बता दीजिए, जो अपने घर से जो निकाले जा रहे हैं, जिनको विस्थापित किया जा रहा है, सरकार किस तरह से उनको भरोसे में लेगी, किस तरह से उनके लिए स्थायी समाधान निकालेगी? नवीन जी। हाँ शांतनु जी, सरकार उन जो लोग वहां से विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए स्थायी समाधान क्या कर रही है सरकार? इसको लेकर क्या किस तरह का विचार विमर्श किया जा रहा है? और जो लोग जिनका घर जा रहा है उनके लिए किस तरह से रहने का इंतजाम करेगी? देखिए सरकार ने 3 जगह जो है जमीन चयनित की है और बहुत तेजी के साथ सरकार काम कर रही है। राहत और पुनर्वास का काम सबसे पहले हमारी प्राथमिकता जो है, वहाँ किसी भी प्रकार की जन हानि ना हो, उसको लेके हमने 3 हिस्सों में जो है बांटा है, डेंजर जोन, बफर जोन, सेफ जोन। सबसे पहले हम डेंजर जोन में जो लोग हैं उनको निकालें, जो हमने घर चिन्हित किए हैं। 723 घर चिन्हित किए हैं और 131 परिवारों को तो सरकार पुनर्वास कर चुकी है, अस्थायी में बता रहा हूँ। और बाकी लोगों का बहुत तेजी के साथ जो है हम वहाँ से पुनर्वास का कार्यक्रम चला रहे हैं। वो लोग तो निकलने के लिए तैयार ही नहीं है, वो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे सरकार हमें यहाँ से निकालेगी, हमारा घर गिरा देगी। और हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया, आज जो मुख्यमंत्री के सचिव है उन्होंने कहा है कि अभी घरों को तोड़ने का इरादा नहीं है, सिर्फ 2 होटल जो है उनको गिराया जाएगा। लेकिन लोगों का तो यही डर है ना, उनको कैसे भरोसे में लेंगे आप? देखिए मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव मीनाक्षी सुंदरम जी वहाँ पर हैं, मुख्य सचिव बैठे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि केवल उन 2 बड़े होटलों को गिराने का काम सरकार कर रही है, क्योंकि उन होटलों के गिरने से अन्य मकानों पर भी खतरा हो सकता है, राहगीरों को भी चोटिल हो सकते हैं, और मकानों को तोड़ने का भी सरकार का कोई इरादा नहीं है। जो बहुत ज्यादा जो है गिरासू भवन में आएंगे उनको तोड़ा जाएगा और उनका भी मुआवजा बाजार दर पर दिया जाएगा, और बाजार दर भी पहली बार हितधारकों के साथ बात करके उनके हित में जो होगा वो दिया जाएगा। और बाकी जो पुनर्वास की बात है, उसके लिए सरकार ने 3 जगह जो है जमीन चिन्हित की है। उन तीनों जगहों की मिट्टी का परीक्षण कराया जा रहा है। हम अनन फनन में ऐसे नहीं बता देंगे कि फिर वहां पर आपदा है, फिर बेचारे कहाँ जाएंगे। तो उन 3 स्थानों में जो स्थान सबसे उपयुक्त होगा वहां पर जो है सरकार इन अन्य परिवारों के पुनर्वास का काम करेगी। और अभी जो अस्थायी तौर पर 1.5 लाख रुपए दिया गया है। हमने जो लोग स्वयं अपनी इच्छा से घर छोड़कर गए हैं, 6 महीने तक का किराए की व्यवस्था सरकार ने भी कर दी है, आगे भी सरकार करेगी। कांग्रेस की सरकार नहीं है, मैं पुनः कह रहा हूँ, कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धाकड़ धामी की सरकार है, पुष्कर धामी की ईमानदार सरकार है।
मेहनती मुख्यमंत्री की सरकार है। आज देखिए मुख्यमंत्री स्वयं पहुंच ड्रेनेज गए वहाँ सिस्टम पर। सर ये बहुत झूठ फैला रहे हैं। देखिए ड्रेनेज झूठ सिस्टम फैला आज रहे हैं तक वहाँ ठीक पर नहीं हो पाया है। मंत्री ठीक को है, होनी चाहिए, इनको जानकारी दी क्योंकि ठीक है ग्राउंड लेवल रविंद्र जी, वक्त कम है। गरिमा जी आखिरी कमेंट आपसे जी। देखिए दिक्कत क्या है, यहाँ राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है कि नए साल में हम कभी भी दायित्व बांट सकते हैं। उस दायित्व की ललक में ये लोग इतना बटरिंग मेरे मुख्यमंत्री, धाकड़ मुख्यमंत्री, मेहनती मुख्यमंत्री। अरे जनता भाई राहत कार्यों को उन्हीं की सुनने में धमक से 19 पे interested दोबारा है। समेट दिया कहीं आपको। आपको सुनिए इतना डर काम है बोलता क्या है, धाकड़ धामी से? आपको ना उसको इतना डर दिखाना लगता है नहीं कि पड़ता। मुख्यमंत्री और से? ये भाजपा के प्रवक्ता मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री कांग्रेस के की लिए डर चापलूसी अच्छा है, करके डर कर ही रहना दायित्व चाहिए। पाना चाह रहे हैं। कोई मेहनती और कैबिनेट ईमानदारी मिनिस्टर से रहे, डर पाना कर ही चाह रहे हैं, रहना कोई चाहिए। राज्य मंत्री विपक्षी रहे। पार्टी के जो ठीक है, नेता है चलिए। वो भी वहां पर, जिस तरह आपने कहा ना कि मंत्री को वहां पर कैंप करना चाहिए, मैं तो चाहता हूं कि विपक्ष के जो नेता है वहां पर प्रदर्शन करने के बजाय लोगों मेरी को वहां पर आपत्ति ढांढस है बनाए, आपसे, शांतनु मंत्रियों जी। के साथ नहीं, मिलकर काम इनके करें। पूर्व क्योंकि नेता ये इस तरह की आपदा आई है, वापस अगर आए। मैं बता अगर रही हूँ, दोनों दलों के लोग मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ना। एक मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पे थे, आज रात मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ पर यहीं पर रात्रि तो विश्राम कर आप रहे लोग हैं। मात खा जाते हैं। पूरे आप मुझे प्रवास के लोगों को बताइए, आप किस प्रकार की आपने जो सुविधाएं मिल रही है, रिपोर्ट उनके चलाई हालात का उसमें जायजा जिस ले रहे हैं व्यक्ति को मुख्यमंत्री आपने स्वयं ग्राउंड स्थानीय जीरो पे हैं। निवासी सबसे पहली कांग्रेस बार के जो नेता क्या दिखाई कर रहे हैं? टोपी और मफलर केवल और पहने केवल वो व्यक्ति, घड़ियाली आंसू बहा वो रहे हैं, पूर्व काबीना राजनीति मंत्री कर रहे है हैं, कांग्रेस का, राजनीतिक कोई रोटियां स्थानीय सेकने का काम विधायक कर है रहे हैं, राजेंद्र झूठ भंडारी। फैला यही रहे हैं, आपत्ति आपको लोग बताना चाह रही थी, जिसको स्थानीय निवासी आपने नीचे से लिखा था रिपोर्ट में, मैं देख रही थी। और आपने जो केवल बाइक जनता को चलाई पैनिक पहले करने का नंबर काम, की, केवल वो झूठ मेरे फैलाने का विधायक काम है कांग्रेस बद्रीनाथ के के लोग कर रहे राजेंद्र हैं। भंडारी, जनता जो के आंसू लोगों के पहुंचने का साथ काम नहीं पिछले करते हैं। 45 दिन से जनता मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, बाहर सड़कों पे सो रहे हैं क्योंकि लोग अपने भवनों में नहीं सो पा रहे हैं, डर और भय के वजह केवल और से। केवल तो राजेंद्र हरियाली भंडारी देखिए, पूरी हमारे सड़क पे सो रहे मुख्यमंत्री जी हैं। पहुंच और यहाँ चुके हैं वहां पर, देहरादून में देखिए। राजेंद्र भंडारी बिल्कुल, ने मुख्यमंत्री जोशीमठ रात्रि बचाओ विश्राम के लिए वहाँ संकट जा रहे हैं। समिति का वो सीधी तस्वीरें नेतृत्व कर रहे जोशीमठ से ही हैं। सामने उन्होंने आ रही हैं। मुख्यमंत्री से समय मांगा, जी, 45 नहीं, दिन पहले उसको- मुख्यमंत्री ने दिया नहीं उस विषय को समय। बिल्कुल और ना कर रहे हैं, बताना मुख्यमंत्री- चाहती हूँ, रैणी की आपदा जो 1.5 साल पहले आई थी, आपको याद होगा, टनल में लोग फंस गए थे, काफियों के शव नहीं निकाले जा सके थे। उस रैणी की आपदा के समय पर कहा गया था, 1.5 साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है, भाजपा की सरकार थी, ट्रिपल इंजन की सरकार थी, प्रचंड बहुमत की सरकार थी। ठीक है। उस वक्त लोगों के शवों को रेस्क्यू नहीं किया गया और कहा गया कि यहाँ एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है, जहाँ ठीक है। आपदा आई वहाँ बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है पानी का, जिसको निकासी की जरूरत है, जिसको वरना कि ये पंक्चर कर प्रलय दिया ला गया देगा। ये इस परियोजना भविष्यवाणी की हुई वजह थी। से, और उसी का कहीं ना कहीं नतीजा है गरिमा जी कि अब जो दरारें हैं वो मैं कह मकानों में दिया, पड़ रही हैं। जो स्थानीय गरिमा जी बहुत बहुत विधायक शुक्रिया, का वो- माफी चाहेंगे, अब वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अब जोशीमठ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जोशीमठ में तमाम